फ्रांस की अलग अलग जगह आप लोगे, एल्पाइन हो गया, बास्क हो गया या नॉर्मेंडी हो गया, तो उन सब जगहों के जुड़ा के अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे विलास बनाए थे। वुडन प्लेस होगी, उसके अंदर बड़ी बड़ी विंडोज होंगी, हाई सीलिंग्स होंगी। बारिश कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हो रही है और नेक्स्ट जिस जगह पे मैं आया हूँ, जैसे तैसे करके गीला होके सब कुछ होके आया हूँ, वो एक घर है और वो काफ़ी क्रेजी है। अब आप सोच रहे हो कि क्रेजी क्रेजी बोले जा रहे हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि इस घर का नाम ही क्रेजी हाउस है। आज इधर इतनी बारिश के अंदर घूमने के बाद और पूरी तरह भीगने के बाद, रेन कोट पहनने के बाद भी एक चीज़ तो पक्का तय हो चुकी है कि भाई ये इंडियन रेन कोट यहाँ काम नहीं करता है। इतनी ठंड में यही दिखा है खाने को जो मिल रहा है। दीदी क्या बेच रहे हो? ये शक्करकंदी। एंड व्हाट्स दिस? हेलो हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। तो इस वियतनाम की पूरी जर्नी में जो मैंने स्टार्ट करी थी हो ची मिन से, फिर मैं गया था मुइने और फिर अब हम नई सिटी में आ चुके हैं। मुइने से हम आ चुके हैं दालात के अंदर। मैं दालात की बताऊं तो ये सेंट्रल में पड़ता है वियतनाम के, और मुइने से अगर आप आ रहे होगे तो 230 किलोमीटर कुछ है। लेकिन ज़्यादातर जो चलती है वो चलती हैं बसेस, लेकिन आपको टाइमिंग्स पता करना पड़ेगा उसका, क्योंकि शाम तक का अगर आप सोच रहे होगे कि आप मिडनाइट करोगे तो शाम की बसेस कम ही मिलेंगी आपको, या तो सुबह की होगी या दोपहर की होगी। तो आज मैंने सुबह सुबह की बस 6:15 की लेके इधर आया हूँ दालात के अंदर, और मुझे यहाँ पे करीब 6 घंटे लग गए होंगे पहुँचने में। लेकिन आने के बाद अब पता चला है कि यहाँ पे तो बारिश हो रही है, धीरे नहीं काफ़ी तेज़ हो रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं दालात कितनी सुंदर जगह है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था। बहुत सुंदर, क्योंकि इसको सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग भी कहते हैं, पेरिस ऑफ वियतनाम भी कहते हैं। मतलब इसके बहुत सारे नाम है भाई। एक पूल टेबल भी है और यहाँ पे देखो सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ के आपको सब मिल जाएगा एक हॉस्टल में आके। लेकिन दिक्कत बस एक ही है, बारिश में करेंगे तो करेंगे क्या। तो मैंने एक दो जगह जो देखी थी, मैं जो आज कवर करने वाला हूँ, तो वही करने के लिए अभी बाहर निकलते हैं और फिर मैं आपको इस जगह के बारे में बताता हूँ। बाहर जाने के लिए तैयार तो हो गए हूँ, बट ना एक थोड़ी सी दुविधा में फंस चुका हूँ मैं। दुविधा ये है कि यहाँ पे जो पूरे साल के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, वो ठंडा होता है। ठंडा तो है ही है बाहर, अब ऊपर से बारिश भी हो गई है, ऊपर से हवा भी चल रही है। तो अब मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं रेन कोट लूँ या मैं जैकेट लूँ। अगर मैंने जैकेट ले ली तो मेरा बैग गीला हो जाएगा, और लेकिन मैं ठंड से बच जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने रेन कोट ले लिया तो मैं बारिश से तो बच जाऊंगा, लेकिन ठंड से नहीं बचूंगा। चलो भाई, सोचते सोचते रेन कोट ही ले लिया। हुई, ये क्या है भाई? उन्होंने डॉगी पाल रखा है, इतना क्यूट सा। अबे ठंड में तू बाहर क्या कर रहा है? गाइस मैंने सोचा रेन कोट ही ले लेते हैं, क्योंकि ना अब मैंने अगर जैकेट पहनी तो जैकेट गीली हो जाएगी, फिर उसके बाद उसको सुखाने का और टास्क है, फिर ऊपर से हमें आगे भी जाना पड़ेगा। वो बैग के अंदर अगर मैं गीली रखूंगा तो बाकी कपड़े भी गंदे होंगे। आइडियल ये है, तो फैशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जाके आप अपनी सर्दी से अपने आप को बचा सकते हो। टास्क यही है कि बारिश के अंदर अगर कोई दालात आता है तो फिर दालात बारिश के अंदर उसके एंजॉय करने देता है कि नहीं करने देता है। दैट इज आवर टास्क टुडे। बारिश कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हो रही है और नेक्स्ट जिस जगह पे मैं आया हूँ, जैसे तैसे करके गीला होके सब कुछ होके आया हूँ, वो एक घर है और वो काफ़ी क्रेजी है। अब आप सोच रहे हो कि क्रेजी क्रेजी बोले जा रहे हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि इस घर का नाम ही क्रेजी हाउस है। इसके अंदर जाने की फ़ीस लगती है, सब कुछ लगता है। जल्दी से रोड क्रॉस करते हैं और इस जगह का रेट पूछते हैं। फॉर वन 80,000। ये देखो यहाँ पर ना रेट लिखे हुए हैं आपकी हाइट के हिसाब से। मेरी जैसे 1.4 से ऊपर है तो 80,000 देने पड़ेंगे वियतनामीज डॉन्ग, उससे नीचे है तो 30,000, उससे है तो फ्री ऑफ चार्ज है। मतलब छोटे बच्चों के लिए तो फ्री ही है। ऐसा कुछ दिखता है अंदर से यहाँ का क्रेजी हाउस। मतलब सच्ची में क्रेजी है यार। पूरा का पूरा आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे, देख रहे हो कैसे केव जैसा बना रखा है। एक तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता कहाँ से है, कहाँ से कहाँ जाऊँ। वो देखो ये बंदे कहाँ से निकले हैं, इधर से ऊपर तो चले गए, फिर वो देखो ऊपर से उधर कहाँ से निकले हैं, वो देखो वहाँ पे भी बंदे पहुँचे पड़े हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग ही क्रेजी है भाई। ये आपको नीचे खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे पड़े हैं, बट कितनी फोटोजेनिक जगह है, आप खुद देखो। ये तो बारिश हो रही है उसके चक्कर में थोड़ा ख़राब कर रखा है इन्होंने काम, नहीं तो देखने में इतना सुंदर लग रहा है। ये तो बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी सोचो। जो पूरी की पूरी थीम है ना इसकी, ये केव्स जैसी है। तो अब जैसे देखो ये लैंड ईगल है, तो ये ईगल केव है। इधर आप आराम से अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो। ये वॉशरूम है, अंदर जाना अलाउड नहीं है।
और ये सामने ईगल है, ऐसे ही टाइगर है, ऐसे ही लायन है। अगर आप इधर आओगे दालात के अंदर तो क्रेजी हाउस के अंदर अगर आपको रहना हो तो ये एज अ गेस्ट हाउस भी है। मैंने पूछे थे तो 1 मिलियन या उससे ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे आप अपना स्टे कर सकते हो। क्रेजी हाउस की स्टोरी ऐसी है कि यहाँ के जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनकी डॉटर डैन वियत नगा, वो एक आर्किटेक्ट थी और उनको ना ऐसे कुछ चाहिए था कि कैसे लोग एक सिटी के अंदर रह के नेचर के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई करी आर्किटेक्चर की और फिर उन्होंने ये पूरी की पूरी जो घर है इसको डिज़ाइन करा और इस तरीके से करा कि सारे के सारे आर्किटेक्ट जो भी दिमाग लगाते हैं सब फेल हो जाए। तो इधर कोई भी आपको सीधी चीज़ नहीं लगेगी, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। ये यहाँ के प्रेसिडेंट थे और ये है उनकी डॉटर है। देखो यहाँ पे एक और पिक्चर है। तो इन्होंने ये बनाया था और ये 1990 से फंक्शनल है। लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, हर कोने में कुछ ना कुछ अलग है। ये देखो एक केस पहले की ये न्यूज़पेपर है, समथिंग के आर्टिकल्स हैं। ये पुराना सा है, देखो एस्थेटिक सा पियानो है, क्या प्ले होता है। मतलब सारी की सारी इसकी कीज़ नहीं चल रही हैं बट ज़्यादा चल रही हैं। ये बाहर का एरिया हो गया, बड़ा अंदर से आप देखोगे ना कहीं से भी कोई सा भी रास्ता कट रहा है। इधर से जाओगे ये अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे मैडम जी एंजॉय कर रही हैं बैठ के, ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इधर आप रिसेप्शन पे आके आपको जोन से टाइप की केव में रहना है। टाइगर केव हो गई, ईगल केव हो गई, एलिफेंट केव हो गई, 2-3 टाइप की और है। हर का प्राइस अलग है, आप उधर रात को रह सकते हो। देखो इसके ऊपर से पूरा का पूरा दालात दिखता है, कितनी आगे तक देख लो। सारा का सारा आपको यूरोपियन स्टाइल मिलेगा आर्किटेक्चर, क्योंकि एक फ्रेंच कॉलोनी थी ये और इसको पेरिस ऑफ वियतनाम भी कहते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या सोच के बनाया, और बनाया तो मतलब कितने बारीकी से बनाया है ना, ऐसा लग रहा है कि आप किसी फेरी टेल में आ रहे हो। ये पूरी की पूरी थीम ओशन वाली है, ऐसे 3D भी दे रखे हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से और कितनी डिटेलिंग्स दे रखी है यार। तो आप पिक्चर्स क्लिक कराओगे ना इधर से, आपको ऐसे लग रहा है कि सिंपल ऐसे फोटो है ना। देखो ऐसे फोटो लग रही है। पास जाते 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 रहो, जाते रहो, जाते रहो। हर एंगल से अलग वो आता है और फिर इधर आपको पास आके पता चलेगा ये तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है भाई। पूरे के पूरे आर्किटेक्ट ने जितना भी काम करा है ना, आजकल लोग जो सोच के कुछ डिज़ाइन करते हैं, कुछ करते हैं, उसने सब उल्टा करा है जो इसकी आर्किटेक्ट थी। कहाँ से रास्ता कहाँ निकल रहा है, मतलब आप एक दिन में अगर आप घूमने आओगे ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर ये पूरी जगह 2 घंटे के लिए भी अगर होगे आपको 4 घंटे लग जाएंगे इसको घूमने के लिए। मानना पड़ेगा इनको, क्या ही बनाया है यार। मतलब सोचो 2006 की फ़ोटो भी है इधर, ये देखो 2006 तब से लेके अब तक। इतना क्रेजी घर है, इतना क्रेजी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। ये देखो इधर से आप सीधे सीधे चलोगे, आपको जाना है, अब जैसे आपको उधर ऊपर जाना है, ऊपर आप इधर से भी जा सकते हो। आपको लगेगा कि आप उधर पहुंच जाओगे, लेकिन आप उधर नहीं पहुंचोगे, आप इधर पहुंचोगे उधर से, क्योंकि गेट बंद है। अब आप इधर से जाओगे, इधर से जाने के बाद ये रास्ता निकलेगा, आगे आगे चलते 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 पता नहीं कहाँ चला गया अंदर रास्ता। इधर से भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता है, मतलब हर जगह पे कोई ना कोई अलग जगह से कहीं ना कहीं निकालता है रास्ता। और इतना कंफ्यूजिंग है ना, मैंने सोचा था कि मैं 1 घंटा यहाँ पे लगाऊंगा, 2 घंटे हो गए, एग्जिट ही नहीं मिलती थी। जगह के बारे में अगर आपको बताऊं तो दालात को स्पेल करते हैं DALAT, पर इसको बोला जाता है दा लाख। और इसके वर्ड को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, दा और लाख। अब लाख जो है वो यहाँ के एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है और एक हो का सब ग्रुप है। बेसिकली हो जो लोग हैं वो वियतनाम के प्रॉपर वियतनामीज लोग हैं वो हैं, और उसके अंदर सब ग्रुप जो आता है वो आता है लाख। दा का मतलब होता है यहाँ पे रिवर, तो रिवर ऑफ लाख पीपल। यहाँ पे 1893 के अंदर एक फ्रेंच एक्सप्लोरर अलेक्जेंड्रे यर्सिन आए कि देखा कि भाई ये जगह तो बड़ी सुंदर है, तो इसको क्या करा जाए। तो उन्होंने इसको सोचा कि पूरा का पूरा एक हिल स्टेशन में बनाते, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो थोड़ा विंडी है और थोड़ा कोल्ड है, तो फिर बढ़िया छुट्टियाँ वाली लोकेशन बना दी। तो 1899 के अंदर क्या हुआ, फ्रेंच इंडो चाइना एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप था उसने इस जगह को सोचा कि पूरा का पूरा एज अ रिसोर्ट एरिया बनाएंगे और यहाँ पे बेसिकली लोग आके छुट्टियां मनाएं। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग के अंदर से ही इसको पूरा का पूरा डेवलप करने लग गए थे और एज एक हिल स्टेशन बनाने लग गए। 1830s और 1940s के बीच में यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेंच आर्किटेक्चर का काम स्टार्ट हो गया था। और यानी कि एक टाइप के विलास बनाए हो। फ्रांस की अलग अलग जगह आप लोगे, एल्पाइन हो गया या बास्क हो गया,
या नॉर्मेंडी हो गया, तो उन सब जगहों के जुड़ा के अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे विलास बनाए थे। वुडन प्लेस होगी, उसके अंदर बड़ी बड़ी विंडोज़ होंगी, हाई सीलिंग्स होंगी, तभी आप इसका पूरा आर्किटेक्चर देखो तो यहाँ पे 1500 से ज़्यादा विलास जो है वो फ्रेंच स्टाइल में बनाए गए हैं। ये फ्रेंच कॉलोनी नहीं रहा था और इनको जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो अब भी ये पूरी जो जगह है ये टूरिज़्म के लिए, एजुकेशन के लिए और अपने अच्छे वेदर के लिए जानी जाती थी। और इधर अभी भी वियतनाम के जो अमीर लोग हैं उन सब ने यहाँ की जो विलाज है वो ओन कर रखा है अब, और यहाँ पे आके छुट्टी मनाते हैं। लेकिन मेरा तो किरकिरा हो गया, मैं तो छुट्टी मनाने आया था भाई बारिश के चक्कर में। तो मैं पेरिस गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना बहुत है पेरिस के बारे में कि सुंदर जगह है। तो अगर इसको बोलते हैं पेरिस ऑफ वियतनाम तो कुछ सोच समझ के बोलते होंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि भाई मैंने थोड़ा बहुत पेरिस भी देख लिया, बट यार पेरिस में भी इतनी बारिश होती है क्या? ऊपर से नीचे तक आप भीगे पड़े हो। ये भाई को देखो, भाई को फर्क ही नहीं पड़ रहा, भाई दुनिया आ जाए भाड़ में मैं तो भागूंगा। मैं पूरा भीग चुका हूँ, ये देखो, ये ग्रे शेड ये था मेरी जीन्स का, और अब देखो क्या हो गया जूते पूरे गीले हो चुके हैं, A to Z गीले हो रखे हैं गाइस, ऊपर से लेके नीचे तक। बट मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। आज इधर इतनी बारिश के अंदर घूमने के बाद और पूरी तरह भीगने के बाद, रेन कोट पहनने के बाद भी एक चीज़ तो पक्का तय हो चुकी है कि भाई ये इंडियन रेन कोट यहाँ काम नहीं करता है। ये मैं इंडिया से लेके आया था कि भाई बारिश होगी तो ये काम आ जाएगा, क्योंकि वियतनाम के अंदर टाइफून का एक न्यूज़ आ रही थी कि टाइफून चल रहा है। यहाँ के रेन कोट अलग ही है भाई, वियतनाम वाले ही लेना पड़ेगा मुझे रेन कोट। ये है ही नहीं भाई काम का। इतनी ठंड में यही देखा है खाने को जो मिल रहा है। दीदी क्या बेच रहे हो? ये शक्करकंदी। एंड व्हाट्स दिस? अंडे वाला शक्करकंदी के अंदर खा लिया जाएगा। आज मंगलवार तो है नहीं, आज संडे है, खा सकते हैं। ये हाउ मच? 30 30,000 का ये है। और इसके साथ में क्या वो अंडों का क्या रेट है? एग्स? नो एग 130। चलो भाई इतनी ठंड के अंदर शक्करकंदी खाएंगे। ओए होए, अब मानोगे नहीं मेरी डेडिकेशन कि मैंने कहा यार यहाँ पे लेट आया हूँ, जल्दी से निकल जाता हूँ, बारिश कम हो जाएगी, जगह तो दिखा पाऊंगा आपको। एक तो मेरा घूमने का भी डेडिकेशन है और फिर आपको दिखाने का भी है कि आया हूँ तो यार मन करता है ऐसे मुझे खुद रिकॉर्ड करने का और जितना ज़्यादा हो सके उतना दिखाने का। सुबह से लेके अब तक, मतलब मैं 6 बजे का निकला पड़ा हूँ। मुइने से जो निकला था मैं 6:30 बजे का, यहाँ पे पहुँचा था मैं 1:30 बजे तक, और यहाँ से अपने हॉस्टल से मैं निकल गया था 3 बजे को। और अब देखो शाम के कितने बज रहे हैं? 5:30, मतलब 6 बजने वाले हैं कुल मिला के। पहली मील है मेरी, है पहली मील। देख के तो लगता है कि भाई लाइफ के मज़े हो रहे हैं, घूमा जा रहे हैं। वो नहीं गाइस, थोड़ा वो क्या बोलते हैं, वो कौन सा वर्ड होता है जो मतलब वो करना पड़ता है, सेक्रीफाइस, थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग यू आर ट्रैवलिंग एंड आपको 3 टाइम का खाना मिल जाएगा, यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। कभी कभी आपको 2 टाइम का मिलता है, कभी कभी आपको 1 टाइम का मिलता है। दही है, योगर्ट, विच फ्लेवर? माचा? नो माचा, एवोकाडो। एंड ये क्या है? व्हाट्स दिस? देखो 10,000 का ये है, 25 का ये है, 30 का ये है। 1 यस थैंक यू। देख ना इतनी बड़ी सी दी थी शक्करकंदी, छीलने के बाद बची कितनी है। टेस्ट चेक भी कर लेते हैं। ये पता कैसा टेस्ट दे रही है? बिल्कुल शक्करकंदी का सेम टू सेम है, इंडिया जैसी वाली, बस उसके अंदर हम एक्स्ट्रा डाल के देते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ डाल के नहीं देते हैं आपको, आप खुद ही छीलो, आप खुद ही खाओ। पर फिर हमारे वहाँ पे तो मेहनत है भाई, वहाँ पे शक्करकंदी बनाने के लिए मिट्टी लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, उसको फिर बाहर निकालते हैं, फिर उसको छीलते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर उसके अंदर नींबू डालते हैं, फिर उसके अंदर चाट मसाला डालते हैं, फिर उसके अंदर पुदीने की चटनी डालते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर जो नींबू के बीज अंदर चले गए उसको बाहर निकालते हैं, फिर जाके आपको देते हैं कि हाँ भाई आप खाओ। ये तो खुद ही छीलो खुद ही खाओ, बट नॉट बैड, टेस्टी तो है, मीठी है भाई। स्वीट पोटैटो इज स्वीट। इस भाई ने भी वो कर लिया। हेलो, स्वाद ले रहा है, स्माइल तो देखो भाई की। भाई लगे यार इनकी योगर्ट भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी तो है। इट इज गुड, वेरी गुड भाई साहब, ये तो बड़ी टेस्टी है यार। 20,000 मतलब $1 की भी नहीं हुई। ये ज़रूर आके ट्राई करना अगर आप वियतनाम में आ रहे हो ना, ये ज़रूर ट्राई करनी है। ये फ्लेवर मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा नॉर्मल योगर्ट जैसा फ्लेवर है बट वेरी टेस्टी। ये अलग अलग आपको चावल मिल जाएंगे अलग अलग फ्लेवर के। इसमें डाल रखे हैं पीनट्स, इसके अंदर कुछ और डाल रखा है। और यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको नॉन वेज की काफ़ी सारी डेलिकेसीज मिलेंगी, सी फूड भी है। वेज में तो कम ही है, वेज में तो आपको मूंगफलियाँ ही खाने को मिलेंगी यहाँ पे। 10,000 की भाई, 30,000 की, 15,000 की, मतलब भाई 20-30 रुपये बने बस।
अरे वाह, ये देखो सॉसेजेस को कैसे का तरीके से पत्थर के ऊपर रख के इन्होंने गर्म करके खिला रहे हैं भाई, बढ़िया है भाई। स्ट्रॉबेरीज भी ले ली हैं, $1 की, 80 रुपये की। चलो अब इसका भी टेस्ट चेक करके बताते हैं। नॉर्मली जो स्ट्रॉबेरीज मैं कहता हूँ वो दिखने में बड़ी टेम्पटिंग लगती हैं, लेकिन जब आप उसे खाते हो वो खट्टी होती है। लेकिन ये जो स्ट्रॉबेरी है यहाँ की गाइस बहुत मीठी है, बहुत टेस्टी है, मज़ा ही आ गया इसको खाने के बाद। पूरे वर्थ इट है 30,000 के। तो भाई यहाँ का eiffel टावर, पेरिस गलत नहीं कहते हैं इसे, बस इसके अंदर थोड़ी सी लाइटें जल रही हैं। फाइनली अपने हॉस्टल अब हम आ चुके हैं। इस वीडियो को करूँगा मैं यहीं पर ही ख़त्म, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई हो। इवन तो मैं ज़्यादा ढंग से आपको दलात नहीं दिखा पाया, बिकॉज़ पूरे टाइम आप मेरे साथ जुड़े हुए थे। आपने देखा कि बहुत बारिश हो रखी थी और मेरी हालत भी आपको पता ही है, सब कुछ भीगा पड़ा है। तो अभी ये सब कुछ सुखाने के लिए रखता हूँ मैं। और इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ़ नॉट देन ऑल्सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब देखो भाई बारिश के अंदर कितनी मेहनत करी है मैंने, प्लीज़ कम ऑन लेट्स डू इट। टिल देन सी यू नेक्स्ट वन।